हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ कि दुनिया की दूसरी सबसे अमीर इंसान स्कैमर हैं, तो अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स का तो मानो ऐसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। हिंडनबर्ग रिसर्च की वजह से पहली बार अडानी और अडानी ग्रुप के सभी बिजनेसेस की असलियत लोगों के सामने आई थी, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू कम होती चली गई और फरवरी 2023 में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान अब शुरू के 20 में भी नहीं आते। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गौतम अडानी इस लेवल तक अकेले नहीं पहुंचे हैं। उनका साथ दिया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने। We're in the markets today. Major short seller Hindenburg Research putting out a market-moving call on Adani Group. It's the family-owned businesses of Asian billionaire Gautam Adani. Here with more is Yahoo Finance's Alexandra Semenova. And this really goes straight to the heart of the empire of one of the richest people in the world. His latest response, which came in actually this morning, I just want to bring you up to speed with what Hindenburg is now saying. So this is the latest in the story so far. First of all, Hindenburg has completely denied one sort of claim that Adani made in its response. The group's shares are in a free fall, declining for the second straight day after US short seller Hindenburg Research is scaling the board. मोदी और गौतम अडानी का रिलेशन अभी से नहीं बल्कि 2002 से चलता आ रहा है। जो नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, मोदी जब सीएम थे तो वो अडानी की ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं थी जो एक पीएम के पास होती है। लेकिन मई 2014 नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद वो पावर में आ गए और अडानी के लिए तो मानो को लॉटरी लग गई हो। और अब आप देख सकते हैं कि अडानी पहले कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए हैं। इसके ऊपर राहुल गांधी ने भी कई बार ऑब्जेक्शन किया है कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी ने गौतम अडानी के ऊपर आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को 1 लाख करोड़ का कोयला दिलवाया है। इससे अडानी ग्रुप बिजली तो पैदा करती है लेकिन लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अडानी इस इलेक्ट्रिसिटी को हाई प्रॉफिट में बेच देती है। अडानी ने मोदी के साथ मिलकर ऐसे ही कई बड़े स्कैम किए हैं, जिसमें सबसे फेमस है एयरपोर्ट स्कैम। भारत सरकार ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ पूछे 6 एयरपोर्ट्स अडानी के नाम कर दिए। इनफैक्ट भारत सरकार को पता था कि अडानी को एयरपोर्ट चलाने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। एंड जब भी अडानी को एयरपोर्ट्स दिए गए एंड जब ये बात पार्लियामेंट में आई तो मोदी ने इस बात को दुबका दिया और ये बात किसी के सामने नहीं आने दी। 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 9 साल में 70 एयरपोर्ट। अडानी का बिजनेस टाटाज और बिरला जितना पुराना नहीं है, लेकिन तब भी अडानी का बिजनेस किसी स्काई रॉकेट से कम नहीं है जो इतनी जल्दी गिरो हो गया। अडानी की तरह ही हर दशक में कोई ना कोई स्कैमर निकल के आता है। जैसे 1992 में हर्षद मेहता स्कैम, 2012 में विजय माल्या स्कैम और अब 2023 में अडानी जी स्कैम। हर्षद मेहता और अडानी स्कैम में एक चीज़ कॉमन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। उस समय के पीएम भी हर्षद मेहता के साथ इन सब फ्रॉड में इन्वॉल्व थे और अब भी इस समय के पीएम अडानी के साथ फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। एंड जो लॉस इस समय अडानी को हुआ है वो कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, ये लॉस करीब 8 लाख करोड़ का है। लेकिन अडानी के साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये लॉस हुआ है क्योंकि अडानी ने 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा बैंकों से लिया था, जिसमें एसबीआई बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंकें शामिल हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के साथ साथ आम लोगों को भी नुकसान हुआ है क्योंकि जो पैसा अडानी ने इन बैंकों से लिया था वो सब जनता का ही तो पैसा है। इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने सभी लोगों को 1-1 लाख का मुआवजा देने का वादा भी कर दिया है। लेकिन इस सब से क्या ऐसे फ्रॉड होने कम हो जाएंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही पावरफुल कंटेंट जानने के लिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।